हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो एक बार फिर से यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट के साथ आपसे जुड़ चुके हैं। लेटेस्ट वैकेंसी हम देखने वाले हैं। एक ऐसी भर्ती जिसमें कि भाई आपको बिना किसी एग्ज़ाम्स के आपका सिलेक्शंस हो जाए, ऐसी सरकारी भर्ती का अपडेट हम लेकर आपको आए हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों यहाँ पे एक बात बताइए, अगर कोई ऐसी भर्ती निकले जिसमें कि आपको कुछ ना करना पड़े, बस आपको फॉर्म फिल करना है और फॉर्म फिल करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसी भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट की जहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है और फॉर्म फिल करने के बाद भाई आपको कोई एग्जाम्स नहीं देना है, केवल इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, इंटरव्यू आपको देना है, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाए और सैलरी भी आपको 25 से 30 हज़ार ईजिली मिल जाए और आपको अपने ही स्टेट में जॉब मिल जाए। तो इससे बड़ी खुशी आपके लिए क्या हो सकती है। तो ऐसी भर्ती के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जल्दी से इसका हम ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देखने वाले हैं। ये भर्ती निकली है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में ये भर्ती निकली है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अंतर्गत ये भर्ती निकली हुई है। कॉर्पोरेट ऑफिस स्पीड फोर्स सेंटर्स बिल्डिंग, भाई वीर सिंह मार्ग, न्यू दिल्ली, ठीक है। ये इसका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट्स का जो है हेड, जो इसका जो हेडक्वार्टर्स होता है, ऑफिस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट्स का, जो बड़ा ऑफिस है इसका, ये ऑफिस है यहाँ पे इसका, ठीक है। 51 सर्किल बेस एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है 51 सर्किल बेस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकली है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं जल्दी से इस भर्ती का। देखो इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे है 1 मार्च से 21 मार्च के बीच में। 1 मार्च से 21 मार्च तक, 21 मार्च तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है। 1 मार्च से 21 मार्च के बीच में आपको इसका फॉर्म फिल करना है, ठीक है। पोस्ट तो टोटल पोस्ट है यहाँ पे 51 है, ठीक है। 51 पोस्ट है यहाँ पे है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट का नाम है। पोस्ट या डेजिग्नेशन कौन सी है? एग्जीक्यूटिव है। एज की बात कर लेते हैं। 1 फरवरी 2025 को आपकी एज मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम, यानी अधिकतम आपकी मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए 35 साल होनी चाहिए। 21 से 35 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। मिनिमम 21 साल और अधिकतम 35 साल अगर आपकी एज है तो भाई आप इसके लिए बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो रहेगा, क्वालिफिकेशन रहेगा कि क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे ये मांग रहे हैं। पोस्ट की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी की 13 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 हैं, ओबीसी की 19 पोस्टें हैं, एससी की 12 पोस्टें हैं, एसटी की 4 पोस्टें हैं। सबसे ज़्यादा जो पोस्टें हैं ओबीसी की यहाँ पे देखने को मिल रही है, उसके बाद जनरल की आपको और उसके बाद एससी की, ठीक है। तो पोस्टें के लिए यहाँ पे नोट करके साफ साफ लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ वैकेंसी आज टेंटेटिव और मेड इंक्रीज और डिक्रीज। ये पोस्टें भाई बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ठीक है। ये पोस्टें बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे से, ठीक है। अब पोस्टें देख लेते हैं भाई। वैकेंसी, क्योंकि ऑल इंडिया बेसिस की गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की वैकेंसी है, ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और आप अपने अनुसार अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना स्टेट चूज करेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के लिए 3 पोस्टें यहाँ पे हैं, असम के लिए 3 पोस्टें हैं, बिहार के लिए 3 पोस्टें हैं, गुजरात के लिए 6 पोस्टें हैं, हरियाणा के लिए 1 पोस्टें हैं, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 2 पोस्ट हैं। मुझे पता है भाई तुम उत्तराखंड के हो, उत्तराखंड वालों के लिए मैं बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा कोई भाई बंधु है जो दूसरी स्टेट का है, उसका भी भला हो जाए, वो भी यहाँ अगर ये वीडियो देख रहा है तो वो भी यहाँ पे पता लग जाएगा उसको कि भाई हाँ वो इस स्टेट का है तो वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि आप अगर जिस स्टेट के हैं आप उसी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ज़्यादा प्रेफरेंस स्टेट वाले को यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद अगर उस स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पे नहीं मिलते हैं तो तब वो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला प्रेफरेंस रहेगा कि भाई आप जिस स्टेट में की डोमिसाइल आपके पास में है, जिस राज्य का निवास प्रमाण पत्र आपके पास में, आप उसी राज्य में अप्लाई करेंगे, उसी राज्य में अप्लाई कर सकते हैं। तो गुजरात में 6 पोस्टें हैं, हरियाणा में 1 है, जम्मू कश्मीर में 2 हैं, केरला में 1,
महाराष्ट्र में 3, गोवा में 1 है। अरुणाचल प्रदेश में बात कर लें 3 पोस्टें, मणिपुर में 2, मेघालय में 4, मिजोरम में 3, नागालैंड में 5, त्रिपुरा में 3 पोस्टें हैं। पंजाब में 1 पोस्ट है, राजस्थान में 1 पोस्ट है, तमिलनाडु में 2 पोस्टें हैं, पांडिचेरी में 1 पोस्ट है। उत्तर प्रदेश में केवल 1 पोस्ट है भाई, सबसे बड़ा राज्य है, केवल 1 पोस्ट है। उत्तराखंड में भी केवल 2 पोस्टें हैं भाई, ठीक है, उत्तराखंड में केवल 2 पोस्टें हैं। तो टोटल 51 पोस्ट यहाँ पे है, ठीक है। अब क्योंकि ये पूरे ऑल इंडिया बेसिस वाली जॉब है, तो यहाँ पे जितने स्टेट हैं उस स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे रखा है कि किस स्टेट में कितनी पोस्टें खाली हैं। तो कोई नहीं भाई, यहाँ पे आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिटर्न एग्ज़ाम्स यहाँ पे हो नहीं रहा है। अगला यहाँ पे देखो एग्जीक्यूटिव मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। भाई अब यहाँ पे ये लिखा है कि कितनी एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए मिनिमम कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, बस लो जी बात कर लो। यहाँ पे आपके पास में अगर बीए है तो आप आवेदन कर सकते हैं, बीएससी है तो भाई आप आवेदन कर सकते हैं, बीकॉम करा है तो भाई और भी अच्छा है, बैंक में जा रहे हैं तो भाई आवेदन कर सकते हैं, और कोई कोर्स कर रखा है, बी फार्मा कर रखा है, कर सकते हैं आवेदन, ठीक है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी डिसिप्लिन से बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नोट करके क्या लिखा हुआ है इसको देख लो। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ द स्टेट अप्लाइंग फॉर। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि भाई अगर आप उस स्टेट के, सपोज मैं उत्तराखंड का हूँ तो मैं पोस्ट के लिए उत्तराखंड के लिए अप्लाई कर सकता हूं। पहला प्रेफरेंस मेरा उत्तराखंड ही रहेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं जॉब मिलने के। मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट उत्तराखंड का है तो मेरे को यहीं पे जो है इस स्टेट में जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ऐसी ही सेम चीज़ अगर आप जिस स्टेट के हैं पहला आप उसी स्टेट में अप्लाई करेंगे, क्योंकि वहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं आपको जॉब मिलने के, ठीक है। तो उन्हीं को प्रेफरेंस भी यहाँ पे पहले नंबर पे दिया जाएगा जो जिस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है भाई, यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब भाई आपके जॉब लग गई तो आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे। अचीवमेंट ऑफ मंथली रेवेन्यू टारगेट थ्रू डायरेक्ट सेल्स ऑफ बैंक्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। सपोर्ट्स करना है ऑर्गेनाइजिंग कस्टमर एक्वाइजेशन इवेंट्स एंड रन कैंपेन्स इन द एरिया अंडर ब्रांच या ऑफिस, और इंक्रीज करना है भाई फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है। कंडक्ट कराना है पीरियडिक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेशंस करना है फॉर जीडीएस ऑन आईपीपी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, ऑपरेट करना है और इसके अलावा पोस्ट मास्टर टू ड्राइव, ठीक है। थर्ड पार्टी सेल्स असिस्ट करना है जीडीएस इन एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स फॉर आईपीपी बी एंड आईपीपी का मतलब इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है, इसमें कुछ ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई आईपीपी क्या है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में ये दे रखा कि भाई आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट का एक पीरियड है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपको पता है कि भाई एक पीरियड होता है, उस पीरियड तक ये रखते हैं। उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो वो आपको आगे भी रखेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर ए पीरियड फॉर 1 ईयर, ठीक है भाई। केवल फिलहाल पहले तो ये 1 साल के लिए ये पीरियड रहेगा, उसके बाद मे बी रिव्यू फॉर एक्सटेंशन ऑन ईयर टू ईयर, ठीक है, बेसिस फॉर। तो ये यानी कि आपको 1 साल का मिनिमम है इसमें, और इसको ये पीरियड इसको बढ़ा देंगे, 2 साल का भी हो सकता है, और मैक्सिमम जो है ये 3 साल का हो सकता है, यानी 3 साल तक ही ये आपको रख सकते हैं। इसके बाद ये वाला जो प्रोजेक्ट होगा ना, ये कॉन्ट्रैक्ट वाला पीरियड ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि इसके बाद ये आपको कहीं और पे आपकी पोस्टिंग कर दें या किसी और, क्योंकि आप 3 साल अगर कहीं पे दे रहे हैं और आपने वहाँ पे कुछ अच्छा काम किया है तो भाई बिल्कुल वहाँ का जो है जो भी है वो आपको कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे देंगे, ठीक है। किसी और पोस्ट के लिए आप वहाँ पे वो आपको रखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस है भाई यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके जो है जो मार्क्स आ रखे हैं, आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं उसमें आपके कितने मार्क्स हैं उसके आधार पे आपका सिलेक्शंस होगा, और एक इंटरव्यू आपका होगा उसके आधार पे आपका सिलेक्शंस होगा। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन प्लस इंटरव्यू के मार्क्स, ठीक है। तो आपकी परसेंटेज कितनी है ग्रेजुएशन में उसके मार्क्स जोड़ेंगे, और इंटरव्यू आपका एक होगा उसके मार्क्स जोड़ेंगे। एग्ज़ाम्स यहाँ पे कोई रिटर्न एग्ज़ाम्स नहीं है, ठीक है।
Candidate having domicile of the state for which they are applying will be given preference over the candidate without having domicile issued by the competent authority of that state। यानी कि भाई अगर आप दूसरे स्टेट में अप्लाई करते हैं और आपके पास में वहाँ का डोमिसाइल नहीं है तो आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, पहले जिसके पास में डोमिसाइल होगा उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो परसेंटेज होंगे उसके आधार पे जो है आपके मार्क्स जुड़ेंगे। और ये भी लिखा हुआ अगर CGPA में है तो जिसमें भी या उसमें है, मार्क्स में है, परसेंटेज में है, तो ये आपके यहाँ पे जुड़ेंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अगर एक से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, उनके इंटरव्यू और ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पे सेम स्कोर आ रहा है, तो फिर उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इंटरव्यू में डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन किया जाएगा। जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसका सिलेक्शन किया जाएगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड फॉर वेरियस स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फाइनली सिलेक्टेड विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट फाइनल सेलेक्ट लिस्ट भी अवेलेबल। तो ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई इंटरव्यू वगैरह होने के बाद एक लिस्ट जो है वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी जो फाइनल सिलेक्शन होगा। सैलरी की बात कर लेते हैं, मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है, कि कितनी सैलरी आपको ये देंगे। तो फिलहाल ये लमसम अमाउंट है 30,000 रुपये आपको दे रहे हैं पर मंथ, ठीक है, 30,000 रुपये आपको पर मंथ दे रहे हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो SC ST PWD के लिए 150 रुपये है, अदर कैटेगरी के लिए 750 रुपये फीस है। एप्लीकेशन प्रोसेस 1 मार्च से 21 मार्च के बीच में आपको फिल करना है, ठीक है, ओके। तो ऑनलाइन अप्लाई आपको इसमें करना है। यहाँ पे एक इन्होंने ऑनलाइन एक ये सर्वर का लिंक दे रखा है, इसी से आपको इस पे ओपन करेंगे तो डायरेक्ट आप उस पेज पे चले जाएंगे जहाँ से आप इसका फॉर्म डायरेक्टली फिल कर सकेंगे, ठीक है। तो खैर उस पर मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे दूँगा, वहाँ से आप इस पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था भाई। और ये क्या है, ये नंबर ऑफ वैकेंसी दिखा रखा है, ये तो ऑलरेडी हमने देख लिया है। अच्छा, ये यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो स्टेट है उस स्टेट में किस किस ज़िले में, जैसे उत्तराखंड में है तो नैनीताल में एक भर्ती है, एक वैकेंसी है, और पौड़ी में एक वैकेंसी है, तो ये बता रखा है इसने। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में महोबा में एक पोस्ट है, तो ये इसने स्टेट की जो है, जो ज़िला है, किस ज़िले में जो है पोस्ट खाली है वो भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ये था एक ऐसी भर्ती जिसमें कि कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम्स नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की वैकेंसी है, 3 साल का पीरियड है, और इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं 30,000 रुपये आपको दे रहे हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। देखो भाई यहाँ पे, क्योंकि इसका ऐसा नहीं है कि 3 साल के बाद आपको कहीं आप रोड पे आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे भाई। यहाँ पे अगर आपका काम अच्छा रहेगा तो एक आप काम अच्छा कर रहे कहीं पे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई वहाँ पे कहीं ना कहीं वो आपको रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल 3 साल का पीरियड है, हो सकता है ये पीरियड बढ़ भी जाए, ठीक है। तो बाकी इसका जो है जो फॉर्म फिलिंग का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मैंने दे दिया, वहाँ से आप इसको चेक करके उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं।